इसराइल के ताज़ा हमलों पर ईरान का जवाबी वार। बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। इसराइल में सायरन बज उठे। यहूदियों में फिर खौफ व हिरास। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल ने ऐलान किया है कि आज की रात को इसराइलियों के लिए दिन में बदल देंगे। इससे कबल इसराइल ने सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर पर लाइव नशरियात के दौरान हमला किया। खातून एंकर सहर इमामी सीट छोड़कर चली गई। कुछ देर बाद बहादुर ईरानी खातून एंकर ने दोबारा नशरियात संभाल ली। सरकारी टीवी पर हमले में मुतादिद मुलाजमीन शहीद। ईरान का तबरेज़ के इलाके में इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। ईरान ने इसराइली टीवी चैनल्स खाली करने की वार्निंग दे दी। इसराइल के वज़ीर दिफा ने कहा था कि ईरान के सरकारी टीवी और रेडियो गायब होने वाले हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को कत्ल करने की धमकी दे दी। अपना पेट काट के ये सारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, मिसाइल फैसिलिटी है, इसको डेवलप किया है। ये कौम के असासे हैं, ये कौम की अमानत है, ये आने वाली जनरेशन की अमानत है। इजराइल डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइडी अगर किसी की होगी तो उसको इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसराइल की जुर्रत नहीं, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान की इसराइल को वार्निंग। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सेनेट में पॉलिसी बयान देते हुए कहा कि एटमी हथियार हमारे दिफा के लिए हैं। पाकिस्तान की इसराइल पर न्यूक्लियर हमले की धमकी की खबर बेबुनियाद है। गुमराह कुन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक एक क्लिप चल रहा था, मालूम हुआ कि जनरेट हुआ है। ख्वाजा आसिफ के हवाले से क्लिप भी जाली था। ओमान और ईरान के वज़राए ख़ारजा ने मुझे अपडेट किए रखा। UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से मुतालिक हमने अपना किरदार अदा किया। ईरानी सदर की तकरीर के दौरान पाकिस्तान का जिक्र। ईरानी पार्लियामेंट में शुक्रिया पाकिस्तान के नारे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पार्लियामेंट में खिताब के दौरान पाकिस्तान की हिमायत की तारीफ की, जिस पर ईरानी अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान तशक्कुर तशक्कुर के नारे लगाए। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जानिब से यकजहती के इजहार पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तानी अवाम और पार्लियामेंट ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने कहा जहाँ ज़रूरत पड़ी ईरान का भरपूर साथ देंगे। कनाडा में G7 समिट में शिरकत के लिए आलमी रहनुमाओं की आमद। एजेंडे में ईरान इसराइल तनाज़ा सर-ए-फ़हरिस्त। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म कनाडा पहुँच गए। समिट में बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी आलमी इस्तेहकाम पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कनाडा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान जंग नहीं जीत रहा, ईरान को बात करनी चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में मुनाक़िदा इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात। खुद चल कर सफ़ीर के पास गए। ईरान पर हालिया इसराइली जारहियत और मासूम लोगों की शहादतों पर पूरी कौम की ईरान के साथ हमदर्दी के जज्बात को दोहराया। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान ईरान और उसके अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। तक़रीब से खिताब में बोले पाक बहरिया कौमी दिफा का अहम सुतून है। 1965 का ऑपरेशन दवार का हो या हालिया कशीदगी, पाक बहरिया ने अपना लोहा मनवाया। आलमी अमन मश्क में 60 से ज़्यादा मुल्कों की शिरकत हमारे गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी है। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले जारी। मजीद 100 के करीब मिसाइल दाग दिए। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों में मजीद 7 इसराइली हलाक और 100 जख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है अब तक मरने वाले इसराइलियों की तादाद 24 हो गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हाइफा में ईरान के मिसाइल हमलों में पावर प्लांट में आग लग गई। मिसाइल हमले के नतीजे में वस्ती इसराइल में बिजली बंद हो गई। इसराइल के मुतादिद मकामात पर मिसाइल हमले से कई इमारतें तबाह हुई। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल पर ताज़ा हमले में नए तरीके इस्तेमाल किए गए। नई तकनीक से इसराइली दिफाई निज़ाम खुद को टारगेट करता रहा। ईरानी शहर कुम के करीब फर्दो एटमी प्लांट पर इसराइल का हमला। फर्दो एटमी प्लांट के करीब धमाकों की आवाज़ें। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले के बाद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ईरानी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक हमले के बाद फर्दो के इलाके में 2.5 शिद्दत ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए।
इसराइली हमलों में अब तक 224 ईरानी शहीद हो चुके हैं। ईरानी वजारत सेहत का कहना है इसराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई हमले किए, जिनमें ईरानी जौहरी तंसीबात और आला फौजी अफसरान को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी, ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बाकरी, ख़तमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद और दीगर सीनियर अफसरान शहीद हो गए। 224 शहदा में साइंसदान भी शामिल हैं। शहीद होने वालों में 90% आम शहरी हैं। ईरान की खबर रसां एजेंसी इसना के मुताबिक ईरान के पास 9 किस्म के मिसाइल हैं, जिनकी रफ्तार 6125 किलोमीटर फ़ी घंटा से लेकर 17151 किलोमीटर फ़ी घंटा है। बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के असलहे ज़खायर में एक अहम हथियार है, जो रॉकेट से चलने वाला हथियार है, जिसकी इब्तदाई समत का तयन कर दिया जाता है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ईरान अब तक इसराइल पर अमाद, गज़र और खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल दाग चुका है, जबकि कुछ गैर मुल्की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हाज कासिम भी दागा। तल अवीव में खौफ का समा, अमरीकी सहाफ़ी ने इसराइल के खौफ की तस्वीर कुशी कर दी। बताया हरीफ को कभी कमज़ोर और कम तर मत समझो। ईरान पर बिला इश्तियाल हमला इसराइलियों को वो मनाजिर दिखा रहा है जो उन्होंने ना अरब इसराइल जंग में देखे, ना हमास और हिजबुल्लाह से लड़ाई में देखे। पायलट ने दौरान परवाज इसराइल की जानिब फायर किए गए ईरानी मिसाइलों की वीडियो बना ली। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता शब जद्दा से पाकिस्तान आने वाली एयरलाइन का तैयारा जिस वक्त सऊदी फ़ज़ाई हुदूद में दमाम सिटी से गुजर रहा था, तो ऐन उस वक्त ईरान से फायर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल सऊदी फ़ज़ाई हुदूद से गुजरते हुए इसराइल की जानिब जा रहे थे। इस दौरान पायलट ने अपने तैयारे के कॉकपिट से इन मिसाइलों की वीडियो बना ली। इस मकाम पर ईरानी सरहद बहुत करीब है। बंदर के हाथ एक और नारियल लग गया। कराची को सफ़े हस्ती से मिटा देने, लाहौर की बंदरगाह तबाह करने के बाद भारतीय मीडिया के हाथ नया मंजन लग गया। TRP के बुखार में मुब्तला भारतीय मीडिया की बोंगियां बंद न हुई। मुज़हिका खेज़ इंकशाफ किया कि इसराइल ने हिफाजत की खातिर अपने जंगी तैयारे और मिसाइल तल अवीव की रिहायशी इमारतों में छुपा दिए हैं। 5th जनरेशन तैयारे F-35 को 4 मंजिला इमारत में छुपाया गया है। तफ्तान बॉर्डर पर ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। पाकिस्तानियों के लिए तफ्तान बॉर्डर खोल दिया गया। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक ईरान से 160 पाकिस्तानियों को तफ्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। वजारत खारजा और इराक़ी एयरवेज़ के करीबी राबता कारी के जरिए पाकिस्तानियों की वापसी 2 खुसूसी परवाज़ों के जरिए 268 पाकिस्तानी शहरियों की बसरा से कराची और इस्लामाबाद वापसी हुई। पाकिस्तान की जानिब से इसराइल पर जौहरी हमले की धमकी का झूठा प्रोपेगेंडा। भारतीय हुकूमत और इसराइल के गठजोड़ के मजीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। रॉ के मनफी प्रोपेगेंडे का मकसद इसराइल के लिए हमदर्दियाँ पैदा करना है। ख्वाजा आसिफ से मुतालिक झूठ बोला गया कि पाकिस्तान ने ईरानी हमले से कबल इंटेलिजेंस मालूमात दी। खुदा न खास्ता इसको कोई जंग के लिए अपने आप को एडमी कुव्वत नहीं बनाया, बल्कि पीस के लिए बनाया है। अमन कायम रहे और दुनिया में अमन कायम होना चाहिए। और जो इसराइल ने भी ज़्यादती की है ईरान के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि बहुत जुल्म है। ये तो ईरान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। हमने एटम बॉम्ब जंग के लिए नहीं बल्कि अमन के लिए बनाया है। इसराइल ने ईरान पर हमला करके ज़्यादती की है। हम ईरान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ और मरीम नवाज नेक नियति के साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि वो आज एक एटमी मुल्क है।
वजीर आजम ने टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ का नोटिस ले लिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत तजवीज़ पर गौर के लिए इजलास। गिरफ्तारी के हवाले से कानून में नरमी। टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस शख्स की गिरफ्तारी की इजाज़त 3 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड देगा। मुलजिम को 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक 5 करोड़ से कम के टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसकी तहकीकात जारी रहेंगी। मुतालिका अथॉरिटी के सामने पेश न होने की सूरत में होगी। अगर शक हो फ्रॉड में मुलव्वस शख्स अपने खिलाफ सबूत ज़ाया करेगा तो भी गिरफ्तारी होगी, जबकि बैरून मुल्क फरार होने का खतरे के पेश नज़र गिरफ्तारी होगी। 25-26 के मजमूई बजट का तखमीना 5335 अरब रुपए है। हमारी हुकूमत पंजाब सूबे की तारीख का रिकॉर्ड साज तरक्याती बजट पेश करने जा रही है, जिसकी कुल मालियत 1240 अरब रुपए तजवीज़ की गई है। तालीम के शोबे के लिए आइंदा माली साल में तरक्याती मद में 148 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने माली साल 2025-26 का 5335 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, शोर शराबा और नारे। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बताया, बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, पेंशन की मद में 5% इजाफे की तजवीज़, कम अज़ कम उजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने की तजवीज़। तरक्याती बजट 1240 अरब रुपए मुख्तस किया। नई स्कीमों के लिए 470 अरब रुपए, स्कूल एजुकेशन के लिए 100 अरब, खुसूसी तालीम के मनसूबों पर 5 अरब, हेल्थ एंड पॉपुलेशन के लिए 86 अरब रुपए मुख्तस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 335 अरब रुपए और 150 अरब रुपए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 70 अरब रुपए, आसान कारोबार प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए, लैपटॉप प्रोग्राम, राशन कार्ड के लिए 40 अरब, अपना घर अपनी छत के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पीटीआई का बजट में वोट न देने के लिए पीपल्स पार्टी से राबता। पीटीआई के असफ कैसर की पीपल्स पार्टी के रहनुमा परवेज अशरफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में हुई। असफ कैसर ने कहा, पीपल्स पार्टी के बजट बॉयकॉट से मुतालिक बयानात सुने हैं। पीपल्स पार्टी संजीदा है तो बजट बॉयकॉट में पीटीआई का साथ दे। परवेज अशरफ ने पेशकश बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। उधर बजट के मामले पर सिंध और विफाक आमने सामने आ गए। सिंध के साथ विफाक की कॉलोनी जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? कमेटी का PWD के प्रोजेक्ट सिंध को न देने पर एहतजाज। कमेटी ने विफाकी वजीर एहसन इकबाल का बयान मुस्तरद कर दिया। वजीर आला सिंध ने प्रोजेक्ट से मुतालिक तशवीश का इजहार किया। जहाँ उनकी काविश अच्छी है, जिधर फाइनेंस मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं जहाँ इन चीज़ों को एड्रेस करने की जरूरत है, लेकिन ये सर अरेस्ट, नैब अरेस्ट कर लेगी, पुलिस अरेस्ट करेगी, FIA अरेस्ट करेगी, एंटी करप्शन अरेस्ट करेगी, हर कोई अरेस्ट करेगा, खाने में अरेस्ट करेगा, खड़े होने पर अरेस्ट करेगा, सांस लेने में अरेस्ट करेगा, बैठने में अरेस्ट करेगा। तो फिर सर हथकड़ियाँ लगाए हमें भी, सबको अरेस्ट करें एक साथ। अगर अरेस्ट करने से आपका मुल्क आगे बढ़ता है तो सबको अरेस्ट कर लें। चेयरमैन FBR नेकनीयती से काम कर रहे हैं। नैब, पुलिस, FIA, एंटी करप्शन सबके सब गिरफ्तारियां करेंगे। ये खाने पर, उठने पर, बैठने पर, सांस लेने पर भी हथकड़ियां लगाएंगे। फैसल वावडा का सेनेट पे खिताब, कहा अगर FBR ने गिरफ्तारियां करनी हैं तो सबको गिरफ्तार कर लें। बानी PTI आसिफ जरदारी और अब मौलाना से सियासत की ट्रेनिंग मिल रही है। एक शहर दो मौसम। शदीद गर्मी के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। गिडाप, मलीर कैंट में बूंदाबांदी। गिडाप का अठोर, M9, गुलशन मेवार में बारिश। शहर कायद पूरा दिन क़यामत खेज गर्मी की लपेट में रहा। पारा 40 के हिंदसे को छू गया। गर्मी की शिद्दत 48 से 50 डिग्री तक महसूस की गई। हवा में नमी का तनासुब 59% रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात मशरक़ी पंजाब, खिता पोठोहार और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और शुमाली बलूचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। बाज़ मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।
IFIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने जापान को शिकस्त दे दी। मलेशिया में पाकिस्तान का अपने दूसरे मैच में जापान के साथ दिलचस्प मुकाबला। पाकिस्तान ने 3-2 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की तरफ से सुफियान खान, राना वहीद और अली गजनफर ने एक गोल स्कोर किया। पाकिस्तान और मलेशिया का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा था। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच बुध को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। ICC वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल सामने आ गया। इफ्तिताही मैच 30 सितंबर को बेंगलुरु में भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी टीम हाइब्रिड मॉडल के तहत अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगी। ग्रीन शर्ट्स पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे। पाक भारत टाकरा 5 अक्टूबर को कोलंबो में होगा। पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो मैच 29 अक्टूबर को कोलंबो में होगा। इवेंट का फाइनल 2 नवंबर को बेंगलुरु या कोलंबो में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की अहलिया की फायरिंग की मशक करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो को खुद शाहिद अफरीदी की जानिब से शेयर किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि उनकी अहलिया शूटिंग रेंज में बंदूक से निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रही हैं, जबकि शाहिद अफरीदी न सिर्फ उन्हें हिदायत दे रहे हैं बल्कि कामयाब निशाने पर दाद भी दे रहे हैं। वीडियो में अफरीदी हंसते हुए ये भी कहते हैं कि यही फायरिंग घर पर होती है। मुनफरिद आवाज़, शुस्ता लबो लहजा, बेमिसाल अंदाज बयां, हर दिल अजीज़। तारिक अजीज़ की आज 5वीं बरसी। तारिक अजीज़ पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले अनाउंसर थे। मकबूल तरीन गेम शो नीलाम घर शुरू करने का सहरा भी उन्हीं के सर है। 42 फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। फ़नी खिदमत पर तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। और बलूचिस्तान गतर के साहिल पर मुर्दा ब्लू वेल पाई गई। 35 फीट लंबी ब्लू वेल कई दिन पहले मर चुकी थी। मकामी माहीगीर ने साहिल पर तैरती हुई ब्लू वेल को देखा। WWF पाकिस्तान का ब्लू वेल की मौत पर तशवीश का इजहार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।